हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम बहुत ही आसान भाषा में सीखने वाले हैं कि आप समीकरण को कैसे संतुलित करोगे। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप सीखना चाहते हो कि समीकरण को आप जो कैसे संतुलित करोगे, ये सब आपका जो समीकरण ही है। ठीक है, तो समीकरण को आपको संतुलित कैसे करना है, एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, बिल्कुल ईयरफोन लगा लिए और अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए। इसके बाद आपका कोई भी वीडियो जो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में जो आपको जो समीकरण होता है वो आपका होता क्या है, ये जो आप देख रही है आपका आता कैसे है, तो इतना तो आपको पता होगा। पहले तो आपका तत्व के बारे में। ठीक है, तत्व जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब आपका क्या तत्व है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद आपका बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे आपको पता हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमारा बनता है जल। क्या बनता है? जल, H2O। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये जो आपका बना हुआ ये आपका जल हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों है सबका तत्व है, ये आपका क्या तत्व है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये आपका जो यौगिक है। ठीक है, यानी कि दो तत्व जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद आपका बनता है यौगिक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया था सभी बच्चों को। एकदम मैं बिल्कुल इतना आसान भाषा में सिखाऊंगा ना कि आपको एकदम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बस आप एकदम अच्छे तरीके से देखते रहे। तो पहले तो ये जो आपका तत्व है, जब दो तत्व आपस में विक्रिया करता है तो उसके बाद आपको बनता है यौगिक। ठीक है, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो पहले आपस में विक्रिया करता है, ठीक है, तो जो विक्रिया करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकारक। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकारक। ठीक है, ओके, प्रतिकारक, या फिर इसको हम अभिकारक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अभिकारक भी बोलते हैं। और इधर जो आपका बनता है इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, इधर जो हमारा जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल, या फिर इसको हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमारा जो रिजल्टेंट जो बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि प्रतिफल। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करता है तो जल बनता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि हाइड्रोजन और अगर आपका ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो आपका फिर तो क्या बनता है? तो आपका बराबर बनता है जल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सही बच्चों को। तो अगर मैं इसको पहले तो संकेत के हिसाब से लिख दूं, संकेत के हिसाब से, यानी कि हाइड्रोजन का मैंने H2 लिख दिया और ऑक्सीजन का मैंने O2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो आपका अभिक्रिया किया तो इसके बाद आपका क्या बना? जल, यानी कि आपका H2O बन गया। ठीक है, तो यह जो पैरा जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों के संकेतों के माध्यम से लिख देते हैं ना, तो जो प्राप्त आपका जो है समीकरण होता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, बट इसको हमको संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संतुलित। अब आप पूछोगे कि ये संतुलित का मतलब क्या है, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए। पहले जो आपका ये जो रिएक्शन हुआ है, जो आपका विक्रिया हुआ है, जो उसके बाद आपका समीकरण बना है। ठीक है, तो समीकरण में हमारा क्या है? तत्व ही तो है। इधर भी आपका तत्व है, इधर भी आपका तत्व है। ठीक है, इधर देखिए कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है, इधर भी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि पहले जो आपका प्रतिकारक होता है, यानी कि जो आपका इस साइड वाला होता है, प्रतिफल आपका इस साइड वाला होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपका रिएक्शन हो जाता है, जब आपका विक्रिया कंप्लीट हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका तत्वों के परमाणु की जो संख्या होती है ना वो इधर इधर बराबर नहीं रह पाता, तो उसको बराबर करना पड़ता है। और अगर आप बराबर कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं समीकरण का संतुलन करना। ठीक है, यानी कि समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यही वाला आपको एग्जांपल दूं, जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका जल बनता है। क्या बनता है? जल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आपका समीकरण संतुलित है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं संतुलित है? अब मैं यहाँ पे आपसे बताऊंगा, मतलब बहुत अच्छा चीज ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे बोलो कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना? ये आपका 2 है। ठीक है, अब आइए प्रतिकारक की तरफ में, तो इधर सॉरी प्रतिफल की तरफ में, इधर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो हमारा 2 ठो है, तो हाइड्रोजन 2 ठो, इधर भी 2 ठो हमारा इधर है। ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर पे जो हमारा ऑक्सीजन 2 ठो था, इधर ऑक्सीजन कितना? इधर ऑक्सीजन आपका 1 ही ठो है। तो क्या ये हमारा संतुलित है? तो आप बोलोगे नहीं, इसे संतुलित करना पड़ेगा, ये हमारा भी संतुलित नहीं है। ठीक है, ओके, तो प्यारे चीज को जो संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे भैया ये बताइए कि आप संतुलित करोगे कैसे, कैसे करना है, वो तो मुझे सीखना है, तो यही तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। ठीक है, देखिए पहले जो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले बात हमारे पास 2 विधि है। ठीक है, कितने विधि है? 2 विधि। ठीक है, पहला आपका जो आपका विधि है वो आपका अनुमान विधि है, अनुमान विधि। ओके, और दूसरा जो आपका विधि है वो आपका बीजगणितीय विधि है। ठीक है, कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब जो आपका बीजगणितीय विधि है ना, ये पे जो आपका जो कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसको कोई मतलब इससे छोड़ दो, इससे आपसे बनेगा भी। ठीक है, ये देखिए आपका अनुमान विधि है जिसे सभी लोग बनाते हैं, एकदम आपका चटनी भी है। ठीक है, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि एकदम आपको जो सारे क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो देखते रहे वीडियो के एकदम साथ तरीके से।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यह जो पैर जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये मान कर चलो हम पहला वाला समीकरण सॉल्व करते हैं, वैसे भी आपका इधर पहला ही लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका जो लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन बराबर आपका क्या होता है, जल होता है, ठीक है, यानी कि आपका H2O होता है। इसको हमको संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या है, इधर जितना हाइड्रोजन यानी जितना तत्व है तो उसका परमाणु संख्या को इधर के साथ जाकर के कर देना है, बराबर कर देना, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात तो फिर जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि परमाणुओं की जो संख्या देखते हैं वो कैसे देखते हैं। मैं आपको छोटा छोटा चीज सिखा रहा हूं, नहीं तो अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका N2 लिखा हुआ तो N2 मतलब कि आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में यहाँ पे आपका कितना परमाणु होते हैं, यहाँ पर जो आपका परमाणुओं की संख्या है ना, परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या आपका कितना होगा, जल्दी से बोलो। परमाणुओं की संख्या आपका 2 होगा। नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, 2। अगर यहाँ 3 रहेगा तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु होगा, आपका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 रहेगा तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2N6 ऐसा लिखा हुआ तो देखो यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हो ना, तो नाइट्रोजन का 6 परमाणु है लेकिन 2 अणु है, ठीक है। 2 अणु में आपका जो 6 परमाणु है तो 2 में से 6 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आगे में जो आपका संख्या रहता है ना, जो नीचे में रहता है उसको गुना करके हम लोग बोलते हैं, क्या करके बोलते हैं, गुना करके, ठीक है। यानी मान करके चलिए कि आपका ऐसे कोई चीज लिखा हुआ है 2Ca2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, परमाणु की संख्या आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, परमाणु की संख्या आपका 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ गया तो समीकरण को आप संतुलित कर सकते हो, ठीक है। पहले वाला को हम जा रहे हैं संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो संतुलित करने का मतलब क्या है कि LHS में, यानी कहने का मतलब ये हमारा प्रतिकारक है, ये हमारा प्रतिफल है। तो इधर जितना भी तत्वों का परमाणु की संख्या होगा इधर भी आपका उतना ही होना चाहिए। आइए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इधर हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 2 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो संतुलित करेंगे, तो संतुलित कैसे करेंगे, फिर जो आपको करना क्या है कि ये जो आप तत्व देख रहे हो ना, बस तत्वों के जो आपका जो आगे पीछे ना या फिर यौगिक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका लिखा हुआ है प्रतिकारक और प्रतिफल की तरफ, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ संख्या से गुना कर देते हैं, मन से ही गुना करते हैं। आप कुछ भी गुना कर सकते हो, ठीक है। और गुना करने के बाद बस हम क्या करते हैं कि परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं, ठीक है। बस आपको सोचना यह है कि हम किस में गुना करें और क्या गुना करें। अगर आपने सोच लिया अच्छे तरीके से, आपका दिमाग काम कर गया, समीकरण को आप संतुलित कर दोगे। और सोचना बहुत ही आसान है, देखो कैसे। पहले जो हम सबसे पहली बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 ही तत्व है। कितने तत्व है, 2 तत्व, ठीक है। एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। तो हर एक तत्व के बारी बारी में बात करिए कौन सा आपका बन जाएगा हर एक। जैसे मान के यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का 2 परमाणु, इधर भी तो आपका 2 परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन हमारा फिट है, हाइड्रोजन हमारा संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास आपका LHS में 2 परमाणु है, बट इधर कितना है, एक ही परमाणु है। तो हम क्या सोचेंगे कि इधर हमारा 2 परमाणु हो जाए, ठीक है। ओके, तो आप कभी भी जब गुना करोगे तो यहाँ पर ऐसे नहीं करोगे, जब भी गुना करोगे तो उसके आगे गुना करोगे, ठीक है। तो मैं मान करके चलता हूं कि अगर इधर 2 परमाणु है तो मैं इधर 2 से गुना कर दूंगा। तो देखिए अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूंगा तो अगर मैं इसमें गुना करूंगा, ठीक है, तो गुना कैसे होगा, हाइड्रोजन आपका 4 बन जाएगा। इधर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये तो इसमें भी गुना होगा, तो हाइड्रोजन आपका 4 बन गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, 2। लेकिन LHS में हम क्या देख रहे हैं कि LHS में तो हमारा हाइड्रोजन 2 ही है। LHS में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन हमारा 2 ही है और ये ऑक्सीजन आपका 2 है, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन अब की बार बराबर हुआ लेकिन हाइड्रोजन का कहानी गड़बड़ हो गया, देख रहे हो। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं है। मान के चलो यहाँ पर हमने 2 गुना कर, तो एक काम करते हैं हाइड्रोजन में यहाँ पे भी हम लोग 2 गुना करते हैं, कहीं पे आप गुना कर सकते हो, ठीक है। उसके आगे कहीं पे गुना कर सकते हो। तो आपका देखिए हाइड्रोजन भी आपका 4 हो गया, ठीक है। ओके, तो बस अगर मैंने इसको जो संतुलित करा तो मैं मतलब कैसे संतुलित करूंगा, हाइड्रोजन के आगे 2 गुना करूंगा, नहीं आपका 2H2 होगा, ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं गुना करूंगा और इधर जाकर के 2 गुना कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 2H2, ठीक है। यह जो पैर जो आप देख रहे हो ये आपका संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो आपका प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों की तरफ आपका बराबर है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, इसी तरीके से बच्चों को करना होता है, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा देखिए, दूसरा जो फिर आपका क्वेश्चन है ना, वो आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपका समय मिलता है तो इसके बाद आपका क्या बनाता है, कार्बन जब ऑक्सीजन आपका मिलता है तो इसके बाद आपको बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये है फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सभी बच्चों को दिख रहा है क्या, बिल्कुल, ये है आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे कार्बन एक ही ठो यानी कि C है और यहाँ पे एक है, तो ये तो हमारा क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है और यहाँ पे आपका देखिए एक ही ठो है ना, वो एक ही ठो है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 ठो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 से गुना, तो 2 से गुना कर दूंगा, तो बेसिकली ऑक्सीजन 2 है लेकिन कार्बन भी 2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 2C + O2 3 2CO, क्लियर हो गया सभी बच्चों को। 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यानी कि अगर इसका मैं संतुलन रूप में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अगर इसका संतुलित रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2C + आपका O2 हो गया और 3 निशान आपका 2CO हो गया,
बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इसको अगर मान के चलो संतुलित हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है ना आपका O2 के फॉर्मेट में रहता है। किसके फॉर्मेट रहता है, O2 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने करा C प्लस O2, तो इधर आप क्या कर दोगे, CO2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो करोगे तो आपका जो समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? ओके। और तीसरा देखिए, तीसरा में पैसा होगा क्या करा कि आपका Fe जो है वो आपका H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो FeO4 बनाता है, Fe3O4 उसके बाद आपका H2 बनाता है, ठीक है। इसको कैसे संतुलित करोगे, यहां पर सबसे पहली बात आप यह देखिए कि कितने तत्व है, ठीक है, कितने तत्व है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान करके चलो मैं यहाँ पे आपको जो लेकर के आता हूँ, Fe है, Fe है, प्लस में आपका H2O है, ठीक है। और तीन निशान के बाद आपका क्या है, FeO4 है, Fe3O4 है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, H2 दिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास था तो कौन कौन सा है, Fe है, तो ये आपका Fe हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। इतना ही तो है, और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए Fe पे आपका कितना, इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आपका 2 है, ऑक्सीजन कितना आपका 1 है, ठीक है। और इधर आ जाइए, Fe की अगर हम बात करें तो Fe इधर आपका जो 3 है, वो आपका कितना है, और सबसे पहले बता H लिख दीजिए, ठीक है। तो H आपका कितना है, तो H जो आपका पास यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 ठो H है, और जो आपका O की बात करें तो O कितना है, 4 ठो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि O जो आपका है ना वो आपका 4 है, यानी कि ऑक्सीजन आपका 4 है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे Fe देखो एक ही है, यहाँ पे आपका 3 है, तो हम 3 से इधर गुना कर लेते हैं, Fe इधर आपका 3 हो गया, ठीक है, बराबर हो गया ना, गुड। चलिए, और उसके बाद देखिए फिर आपका देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपका 2 ठो, इधर भी हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर ऑक्सीजन आपका एक ही, इधर आपका लाना है 4, तो इधर पे तो हमारा कितना है, 1 है ना, इधर लाना है 4, तो एक काम करते हैं हम 4 से गुना कर लेते हैं, कितना से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 से गुना करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिल्कुल आपका जो बचा ऑक्सीजन भी गड़बड़ा जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गड़बड़ा जाएगा ना। ओके, और हाइड्रोजन गड़बड़ाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें हम गुना कर देंगे। देखो तो फिर ऑक्सीजन कितना लाना है, 4 लाना है ना, ठीक है। तो अगर जब ऑक्सीजन है 4 लाना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये जाएगा इसमें गुना होने के लिए, तो आपका 4 ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। यस, इधर भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, गुड। और देखिए, लेकिन जब आपने गुना कर दिया तो आपने F की तो मतलब Fe ही है, लेकिन ये वाला जब आप इसमें गुना कर दिए तो आपका हाइड्रोजन जो है आपका 4 हो जाएगा, मतलब सॉरी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। लेकिन इधर तो आपका 2 ही ठो है, देखो तो इधर भी आपका 8 हाइड्रोजन बनाना है, तो इस H के आगे आप 4 गुना कर दोगे, कितना गुना कर दोगे, 4 गुना कर दोगे, ठीक है। यानी कि आप कहां कहां गुना करोगे, तो एक बार देखो H2 के आगे 4 गुना करिए, और इसका संतुलित रूप में आप कैसे लिखोगे, Fe के आगे 3 गुना करिए, ठीक है। और इसके आगे कितना गुना करना है, इसके आगे आपको 4 गुना करना है, तो 4 H2O हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके आगे कितना गुना करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं गुना करना है, इसको आप ऐसे ही रखे रहिए। और इसके आगे तो आपका कितना गुना करना है, H2 के आगे आपको 4 गुना करना है, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया संतुलित अवस्था में, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच समझ करके संतुलित करना है, बस ऐसे खाली लिख लो, संतुलित कर दोगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए, तो आपका जो अगला वाला क्वेश्चन कौन है, आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यानी कि आपका हो गया Mg प्लस में आपका बच्चों O2, इसके बाद आपका क्या बनाता है, तो आपका बनाता है MgO, ठीक है। इधर पे आपका 2 तत्व है, आपका Mg है, उसके बाद आपका O है, ठीक है। Mg कितना है प्यारे बच्चों, तो Mg कितना है, यहाँ पे हमारा 1 है Mg, और O2 हमारा 2 ठो है। इधर आइए, Mg आपका पास 1 ठो है, O हमारा भी 1 ठो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इधर ऑक्सीजन 2 ठो चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से गुना करोगे तो Mg भी आपका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया, ठीक है। तो 2 इधर लाना है ना, तो यहाँ पे Mg में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2 mg, तब हो गया आपका ये भी 2। अब देखो सारे के सारे बराबर हो गया, यानी mg के आगे 2 गुना करिए और इसके आगे भी आप 2 गुना करिए, ठीक है। यानी कि इसका संतुलित अवस्था में क्या होगा, 2 mg प्लस आपका O2 और तीर निशान 2 MgO। क्लियर हुआ सही बच्चों? ये आपका संतुलित अवस्था में प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, सबको आप तो संतुलित कर सकते हो, बस ऐसे खाली लिख दो, ठीक है। अब देखिए आपका कॉपर प्लस सल्फर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पढ़ा बच्चे, अगला जो आपका क्वेश्चन है Cu है, प्लस में आपका S है, तीर निशान आपका क्या है Cu2S है, ठीक है। एकदम बस कुछ नहीं करना है, कितने तत्व है, इधर आपका कॉपर हो गया, उसके बाद आपका S हो गया, कॉपर कितना 1 है, S कितना आपका 1 है, ठीक है। इधर आ जाइए, Cu कितना है आपका 2 है, S कितना आपका 1 है, ठीक है। अब देखिए पहले तो अगर आपका S 1 है तो ये भी तो 1 ही है ना, लेकिन Cu अगर आपका 2 है तो इधर 2 लाना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए, तो बस इधर हो जाएगा 2, और ये वैसे भी आपका बराबर है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको 2 गुना करना है, ठीक है। तो इसका संतुलित अवस्था क्या हो जाएगा, 2Cu प्लस आपका S, तीर निशान आपका क्या हो जाएगा Cu2S हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों को? बस आपका हो गया खत्म, बात समझ में आया।
इसी तरीके से आपको जो समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो अगर वाकई में सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से यस लिखिए, ठीक है, कि यस भैया मुझे जो समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए फाइनली बच्चों को इस तरीके से भलुआ है, ठीक है, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर वाकई में आपको समीकरण संतुलित करने के लिए आ गया तो एकदम जल्दी से जाकर के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए शिया हैव अ गुड डे, बाय बाय।